ख़वातीन व हज़रात, मैंस एंड वुमेन्स, आप सभी के सामने पेश है नज़ीर अकबर आबादी द्वारा लिखी गई नज़्म बंजरनामा। आइए पहले जान लेते हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जिन्होंने ये नज़्म लिखी। तो अब मैं आगे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो इंफॉर्मेशन मैंने विकिपीडिया और रेख्ता वेबसाइट से ली है। नज़ीर जो इनका नाम है ये पेन नेम है, तखल्लुस जिसे कहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम आफताब है, पर मेरा पेन नेम सिंपली खैर है, जिस नाम से मैं ये चीज़ें पोस्ट और अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो है फेमस है काफ़ी होली, दिवाली और श्री कृष्ण जी पर नज़्म लिखने के कारण। और ये मीर तक़ी मीर साहब जो बहुत बड़े नाम है सुखन में, शेर व शायरी में, उनके समकालीन थे। मतलब उस वक्त ये भी थे जब मीर साहब इस दुनिया में थे। ज़रूरी नहीं कि जगह भी सेम हो। ये जो नज़्म है काफ़ी प्रसिद्ध है। एक फ़िल्म है संकल्प 1974 में आई थी। इसमें एक गाना है, उस गाने में भी ये नज़्म इस्तेमाल की गई है, कुछ बोल उसके इस्तेमाल किए गए। ये जो नज़्म है बंजरनामा, इसके अंदर नज़ीर साहब दुनिया की जो मोह माया है जिसके पीछे पड़कर हम सब कुछ ही भूल चुके हैं और वह इसमें लगे हुए हैं, और हम ये भी भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है और हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं समझता हूँ ये नज़्म हम में से कई लोगों के लिए आईने की तरह होगी। और ये नज़्म काफ़ी बड़ी है तो मैंने इसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। अब वो पार्ट्स कितने मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने खुद भी नहीं गिने। सो लेट्स स्टार्ट। इसका पहला पार्ट कुछ यूँ है कि तू खिरसो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, क्या बदिया भैंसा बेल शुतुर, क्या गोने पल्ला सर भारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो इसकी जो शुरू की दो लाइनें हैं कि यानी तू खिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। इन दो लाइनों का सिंपली मतलब ये है कि मियाँ या इंसान थोड़ी देर के लिए ही सही, तू जो ये देश विदेश घूमे जा रहा है, ये जो लालच हवस में पड़ा हुआ है, ख्वाहिशों में पड़ा हुआ है, इसे छोड़ और ज़रा सोच। ये जो मौत है डाकू की तरह लोगों को लूट रही है, लोगों को ले जा रही है, वो भी अनाउंसमेंट के साथ नक्कारा बजाकर। ज़रा तू सोच, जब तू मरेगा तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तब तेरा क्या होगा, ये चीज़ें क्या करेंगी, तेरा क्या पर्पज़ है, उस बारे में ज़रा सोच। उस पर एक बात बोलते हैं। फिर दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी कि क्या बदिया वैसा बेल शुतुर, क्या गोने पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। यानी जो तेरा सामान है, ये भैंस बेल शुतुर और अनाज में चावल दाल, या ये जो तेरी रसोई की धुआं है, अंगारा तक है, ये भी तू नहीं ले जा सकता, ये सब यहीं रह जाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। यानी ये सब यूं ही पड़ा रह जाएगा जब मौत तुझे ले जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। इसका सारांश समरी कुछ इस तरीके से है कि हम जो इस दुनिया में लगे हुए, ख़ास तौर से अभी मैं देखता हूँ कि हम दो चीज़ें होती है बेसिकली, नीड्स एंड वांट्स, यानी ज़रूरतें और ख्वाहिशें। ज़रूरतें ज़रूरी है, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है। ख्वाहिशें ज़रूरी नहीं होती कई केसेस में। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, इसका लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल स्मार्टफोन है। हम में से कई लोग हैं जिन लोग के स्मार्टफोन नॉर्मल यूसेज है, मतलब नॉर्मली बस चलाते हैं, रील स्क्रॉल करना, बात करना, और ज़्यादा कुछ हैवी टास्क नहीं करते। बट फिर भी वो प्रीमियम फ़ोन या हैवी टास्क वाले फ़ोन लेंगे जो महंगे आते हैं, बस शौकबाजी में, या उनके पास पैसे ज़्यादा है इसलिए। तो मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती पर वो फिर भी वो ले लेते हैं, और आज की जनरेशन में बहुत हो रहा है। हम में से कई लोग जिनकी ज़रूरतें हैं नहीं वो चीज़, बट स्टिल के पास ये सोसाइटी में चल रहा है, नॉर्म्स बन गए हैं, सो कॉल्ड नॉर्म्स हैं ये, तो हमें भी ये चाहिए होगा। यानी रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई, बट ये ऐसा होता नहीं है, बस ये हमारे माइंड में एक इल्यूज़न सा बन चुका है। तो उसी के ऊपर ये है कि भाई ये जो तू पड़ा हुआ है इसके पीछे, दौलत जायदाद, ख़ास तौर से दिखावे के लिए, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तू मरेगा। बेहतर है कि तू अपने ऊपर ध्यान दे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट पे। तेरी जो फैमिली जिन्होंने स्ट्रगल किया पहले, और जब तू यहाँ पहुँचा है तो तू उनकी स्ट्रगल को कम कर। जो ये वर्ल्ड है जो इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसमें कुछ मदद कर। ये नहीं कि बस अपने में ही लगा हुआ है, ये फिर वो फिर वो फिर ये, बस इसी में मत रह जा।
मौत भी आनी है, इस दुनिया से जाना भी है, तो उसकी भी तैयारी कर। जो एथिस्ट नहीं होगा, जनरली मुझे उम्मीद है नहीं होंगे, उन्हें इतना तो पता होगी भाई मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई, उसके बाद ऐसा नहीं बस टाटा बाय बाय। यहाँ पे जो बंदे ने चीज़ें करी है, कईयों को इंसाफ नहीं मिला, उसका क्या? तो वो मौत के बाद वो सब चीज़ें होनी है। तो वो उसी के ऊपर नज़ीर साहब बात करते हैं, इसमें समझाते हैं। उम्मीद है आपको भी ना समझ में आई होगी। और बाकी फ़ीडबैक के लिए, जैसे कि मेरी वीडियो में वर्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, स्पीड, अगर उनके उनके बारे में कुछ राय हो तो कमेंट करें, डीएम करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें। और भी आपके दोस्त जिन्हें आपको लगता हो कि ये एक आईने की तरह काम करेगी, उन्हें भेजें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया सुनने के लिए।